हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। फ्रेंड्स, आज हम 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग C1 की जीवा AB और C1 के सेकेंडरी वर्ग C2 को स्पर्श करती है। C2 की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एक C1 वर्ग है, ठीक है, ये C1 है, C1। इसके अंदर एक और वर्ग है, ठीक है, ये C2 है। और AB AB C2 को स्पर्श कर रही है, ठीक है, AB। यहाँ से ये A और ये B। और C2 की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और C1 की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर, ये टोटल 17 है। तो अब ये 90 डिग्री का कोण हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री का हो गया, ये त्रिक नियम हो गया, यानी कि 8, 17 और 15 का। तो ये 15 का है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब और यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी? 15 बराबर होगी ना, आधी आधी 15। तो ये 15 और 15 30 हो जाएगी, कितना? 30। तो AB की लंबाई कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टेन थीटा बराबर √5 है तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। टेन थीटा बराबर √5 बटा 1 मान ले, ठीक है। तो क्या होता है? लाल बटा कक्का से लंब अपॉन आधार। लंब का मान कितना हो गया? 5 और आधार का मान 1। कर्ण का मान कितना हो जाएगा? स्क्वायर कितना? 5 और 1 6, यानी √6। कितना हो गया? √6। √6 हुआ ना के का मान। अब कर्ण यानी कि कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण यानी √6 का स्क्वायर कितना? कर्ण क्या होता है? यानी कि कर्ण 6 और लंब कितना है? 5 √5, तो 6 स्क्वायर कितना? 6/5 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? कर्ण कितना? 6। तो 6 का √6 का स्क्वायर 6 बटा आधार कितना? 1 बटा वापस हुई 6/5 माइनस 1, यानी 6। सेक स्क्वायर है ना, बराबर। अब ऊपर देखते हैं, 5 और 6 प्लस 30 बटा 5 बटा 6 माइनस 30, 5 से 5 कट गया, ऊपर गया 36 और नीचे 25, नीचे क्या हो गया? 24 माइनस का। तो 9 से काटते हैं, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 से निकल 8, 16 से, यानी 8 6 से कट रहा है, 6 छंग 36 और 6 चौका 24। अब 2 से काटते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? -3 और 2, तो -3/2। सेकेंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होने पर 3125 की राशि x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष में 3515.20 हो जाती है। उसी राशि पर उसी अवधि में x + 2 कोष्टक प्रतिशत वार्षिक दर पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो क्या हो रही है? यानी x% दर है, तो सबसे पहले 1 + x बटा 100, ये ना, और 3 वर्ष के लिए ना, 3 वर्ष के लिए बराबर टोटल अमाउंट कितना है? यानी कि बाद में 3 वर्ष बाद में कितना हो रहा है? 3515 और 0.20 बटा पहले कितना था? 3125। पॉइंट हटा यहाँ से, तो 2 0, 1 से 1 कैंसिल। अब 2 से काटते हैं इसको, ठीक है। 2 से काटने पर क्या हो जाएगा? 2 से काटने पर 1 बचा कितना? 7, यानी 15 हो गए ना। तो 2 से काटने पर 7 और 1 काटने पर 5 और फिर 1 काटने पर 7 हो गया ना, फिर 7 और फिर 6, ठीक है। अब नीचे
1 और 5, 6, 2 और 1 बच गया ना, तो 5। अब ये क्या है, अब क्यूब, यानी कि ये देखते हैं कि सबसे पहले ये किसका क्यूब है और ये किसका है। तो ऊपर तो 26 का क्यूब हो रहा है और नीचे 25 का क्यूब हो रहा है, तो 1/x/100 क्यूब बराबर 26/25 क्यूब कट गया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, x/100 बराबर 26 माइनस 25/25, एक इधर आने पर हो जाएगा ना। तो x/100 बराबर 1/25। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 4, x बराबर 4% हो गया। अब यहाँ पर x बराबर यानी 4, तो ये 4 और 2 6, 6 का इस पे ज्ञात करना, ठीक है। 3125 इंटू 6% इंटू 3 वर्ष और बटा 100, यानी कि यहाँ से प्रतिशत हट गया, ठीक है। तो 100 यानी 2 छोड़कर पॉइंट और 18 को 31.25 से गुणा करने पर 18 पंजो 90, 0 9, 18 2 36, 36 और 9 45 का 5 4 हासिल, 18 और 4 22 2 हासिल, 18 54, 54 और 2 56 और 2 छोड़कर पॉइंट, यानी कि 562.50, 562.50 कितना हो गया, साधारण ब्याज 562.50। तो थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को क्या हो गया, 13 में से 10 जाने पर 3, अब 3 ये, तो यहाँ पर पहले भाग देंगे, ठीक है। पहले भाग देंगे 4/6 इंटू 3 और माइनस यहाँ पे गुणा 12 में 6 में 12 का भाग देने पर 1/2, यहाँ तक हो गया। माइनस यहाँ पर सबसे पहले भाग, यानी कि 15 में 6 का भाग देने पर और 6 से 6 कटने पर, यानी कि 2 इंटू 15/6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल, बचा क्या 30 हो गया ना, यहाँ पर गुणा करने पर 30, तो ये 30 यहाँ पर 1/2 माइनस 2 माइनस यहाँ पर कितना रह गया 30 बराबर, अब ज्ञात करते हैं क्या 1/2 यानी 2, बचा गया 1 माइनस का 4 माइनस का 60, यानी कि माइनस का 60 बराबर कितना हो गया 63 हो गया ना, माइनस का 63/2, तो 2 का भाग देने पर 3 और 1 और 1/2 और माइनस, तो माइनस का 31.1/2, यानी फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डी को सभी को साथ देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदता है और वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। तो यदि वह 65 का लाभ कमाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले कितना 30 की छूट दे रहा तो 70 पर बेच रहा, ठीक है, 70%, ठीक है। बाद में क्या बोल रहा है वो 5% की छूट देता है, यानी 90 में बेच रहा है, तो 65 का लाभ कमा रहा है। तो पहले तो इनमें से कितना हो गया 5% छूट, 95 हो गया ना, 5 की छूट दे रहा है और 65 का लाभ कमा रहा है इनमें से, यानी कि कितने पे 25 पे 25% पे 65 का लाभ कमा रहा है। तो 100 पे कितना कमाएगा, यानी 25%, 25 को 4 से गुणा करने पर 100 और इधर भी 4 से गुणा करने पर 20 और 24 और 2 26, यानी कि 260। तो क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 260। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% कुशल है, यानी कि ए किसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब ए और बी ए से 25% कुशल है, यानी कि 25% कुशल का मतलब 1/4
और 1/4 यानी 4 और 1 कुशल है तो 5, बी 5 है और ए 4 है। अब ए 4 और ए 60 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो गया 240 यानी कि 240 हो गया, ठीक है। अब वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले सी उस शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है तो ए एक साथ बी और सी मूल कार्य के 5/8 भाग को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो ये अब क्या बोल रहा है, ये नहीं कि 15 दिन में, ये दोनों 15 दिन तक काम करते हैं, यानी 15 इंटू कितनी है कि एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता 9, तो 9 15 नाम 135, कितना हो गया 135, तो 135 5 0 और 1 यानी कि इतना काम तो ये 15 दिन में कर रहे हैं और शेष कितना बच रहा है 105। 105 को सी 14 दिन में कर रहा है, सी कितने में 14 दिन में, तो 14 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। तो 14 दिन में कर रहा है तो कितना करेगा 14 यानी कि 7 और 7.5, ठीक है 7.5 करेगा, ठीक है। अब 240 का 5/8%, 240 का 5/8% कितना हो जाएगा 8 या 24 1.5 यानी 30, 150 को एक तो सी और बी यानी सी और बी मिल रहे यानी कि 5 और 7 12.5 यानी कि दोनों मिल रहे कितने दिन में करेंगे, तो सी का तो कितना है 7.5, सी की 7.5 है ना एफिशिएंसी कार्य क्षमता और बी की 5 है, तो 12 150 को 12.5 कितने दिन में करेगा 1500 हो गया ऊपर 1200 यानी एक बार, कितना बचा 25 0 तारा, तो कितना 2 बार में आ गया ना, तो ये 2 बार में 250, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 अंकों वाली संख्या 668 x y 3 7 और 11 से विभाज्य है तो 5x + 3y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये यहाँ पर x और y का मान पहले ज्ञात करना है, फिर इनका मान ज्ञात करना है। तो 3 7 और 11 से विभाज्य का मतलब हो गया 203 × 7 × 11 बराबर 231, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या रखेंगे, ठीक है, दोनों की मैक्सिमम संख्या और 231, तो इतनी बार 2 बार जा रहा है ना, 2 बार में कितना आ गया 2 6 और 4, कितना बचा 6 2 और 2, ठीक है। अब 9 उतारने पर 9 बार में कितना हो रहा है 9 बार में 9 27 9 और 9 27 2 हासिल 18 और 2 20, लेकिन 2769 जीरो कितना हो गया 16 16 है 9 और 1 और 0, ठीक है। अब वापस 9 उतार रहे हैं, ठीक है, वापस 9 उतार रहे हैं तो कितनी बार में, यानी कि 8 बार में 16 7 बार, ठीक है 7 बार देखते हैं 231 × 7 7 और 7 कितना हो गया 21 2 हासिल 14 और 2 16 और 8 से देखने पर 231 × 8 8 8 या 24 और 2 हासिल 16 और 2 18 यानी कि 8 से 4 और 8 1 10 में से 6 यानी कि 6 यानी 61 शेष बच रहा है। तो 61 शेष बचने का मतलब है कि इनमें से 61 निकाल में से ये पूरी 231 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें से 21 निकालने पर यानी 61 निकालने पर कितना 8 और 3 6 8 और 8। अब यहाँ पर x का मान तो क्या हो गया 3 और y का मान 8, तो यहाँ पर रखते हैं y का मान तो 8, कितना x का मान रखते हैं 3, x का मान 3 कितना 15 प्लस y का मान 8, 8 का मतलब 24 और 15 39 हो गया, क्या हो गया 24 और 15 39, तो सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, AB और DC बढ़ाए जाने पर F पर मिलती है और AD और BC को बढ़ाए जाने पर वे E पर मिलती है। यदि BAD बराबर 68 डिग्री है और AEB बराबर 27 डिग्री है तो
कोण बी एफ सी का माप ज्ञात कीजिए। एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये वर्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, अब ए बी सी और डी। अब क्या बोल रहा है आगे, यानी कि ए बी और डी सी को बढ़ाने पर ये आगे एफ पर मिल रही है। किस पे? एफ पे। यहाँ पे एफ है, ठीक है, ये एफ। आगे ए डी और बी सी को बढ़ाने पर, ए डी और बी सी को बढ़ाने पर ई पर मिल रही है। ठीक है, ए डी ये ई पर मिल रही है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, कोण बी ए डी, यानी कि बी ए और डी ये कोण 68 डिग्री का है। कितने? 68 का। और ए ई और बी ये कोण कितने डिग्री का है? 27 डिग्री का। तो ये अब ये 68 का है, तो ये कितने का होगा? 180 का होता है ना। चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग 180 होता है। तो ये 68 है, तो ये कितने होगा? 112 होगा ना, 112 डिग्री। अब ये 27 है, ये इनका इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण क्या होता है? दो विपरीत कोणों के योग के बराबर। ये 27 है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? जोड़ने पर, यानी कि 27 निकालने पर कितना हो जाएगा? 85 डिग्री। अब ये 85 डिग्री है, ठीक है ना, ये 85 डिग्री है। तो क्या है, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच कोण बन रहा है ना, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 85 डिग्री का। ठीक है, इसकी बराबर होगा ये 85 का, तो ये भी 85 का होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं, ये 85 का है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये कोण कितने का होगा? 180 होता है ना, तो ये 85 का है, तो ये कितने का? 95 डिग्री का। कितने हैं? 95 का। अब ये 95 डिग्री है, तो ये बाह्य इस बी एफ और सी का बाह्य कोण है ये। तो बाह्य कोण क्या होता है? दो अंदर वाले आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर। तो ये 95 है, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? इनको जोड़ते हैं तो 17 डिग्री का होगा। कितने का? 17 डिग्री का। ये कोण कितने? बी एफ और सी कितने का हो जाए? बी एफ सी 17 डिग्री का। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड बराबर -4 है, तो कोष्टक में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा? क्या होता है ये? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई और जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -3xy और वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होता है ना। तो अब इनमें मान रखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 और -4 है, तो -12। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया? 1 इसका मान 1 है ना, 1, और इसका मान भी 1 अंदर, तो वापस 1 और माइनस यानी कि इसका मान, टोटल का मान कितना है? इसका भी मान भी -4 है, दोनों का मान -4 है, तो इसका -3 और -4 कितना? माइनस और माइनस प्लस और 12, तो बराबर, यानी कि -12 प्लस 13 को 1 से गुणा करें 13 बराबर 1। तो क्या हो जाएगा? 1 आंसर, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC संभव त्रिभुज है। भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD अनुपात BC बराबर 1:3 है। यदि AD बराबर 5√7 है सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी कि एक A B और C है, ठीक है, और यहाँ पर BC पर D बिंदु इस प्रकार है कि D, यानी ये D बिंदु है, यहाँ पर ये D है, तो 1:3 में बांट रहा है। BD 1 है और BC टोटल 3 है, तो ये कितना हो गया? 2। ठीक है, ये 2 हो गया ना, टोटल 3 है। तो AD बराबर कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? 5√7।
सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। त्रिभुज की भुजा ज्ञात करेंगे तो अब यहाँ से एक अपन लंब डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लंब डाल दिया, ठीक है, ये लंब, तो ये लंब हो गया, तो ये तो बराबर भागों में बांटेगा, तो ये तो x है और ये 2 है, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, x, और इसको 2x। अब यहाँ से बराबर होगी, यानी कि टोटल 3 है, तो ये कितनी होगी 1.5x, और ये कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक x, तो ये कितनी होगी x/2, ठीक है ना, ये x/2 हो जाएगा, आधी है ना ये, तो यहाँ से दोनों बराबर होती है। तो अब आगे क्या करेंगे, AD क्या होती है, यानी कि ये AD है ना, AD बराबर क्या होता है, A समबाहु त्रिभुज में A√3/2, यही होता है ना। तो A का मान क्या है, A का मान टोटल 3x है ना, पूरी टोटल भुजा का 3x है, यानी कि x और 2x, 3x हो गया ना BC, तो 3x × √3/2, तो क्या हो गया 3√3 और x/2 टोटल हो गए, ठीक है। अब ये तो क्या हो गया, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार, तो अब कर्ण क्या है, AD के ये मान है ना, कर्ण क्या हो गया इसमें, ये कर्ण, ये लंब कौन सा है इनमें, ये लंब है, तो लंब, और ये यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं अपन E, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करें, कर्ण का स्क्वायर, AD कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ये है, ठीक है। यहाँ से A और E का मान है, ये AE का मान, किसका, A और E का मान, ये लंब डाला है ना इसका मान। तो अब कर्ण का मान क्या दे हुआ है अपने के पास, 5√7 का होल स्क्वायर बराबर, आधार का मान क्या है x/2, तो x का होल स्क्वायर x² प्लस इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये है ना लंब क्या है A और E, AE बराबर क्या है, ये है, तो 9 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, तो 27x/2 यहाँ पर क्या हो गया 25 को 7 से गुणा करें 75, 175 बराबर 4/28x², 4 को 7 से, यानी कि 7x² बराबर क्या हो गया 175, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 7 से काटने पर 7 × 2 = 14 और 7 × 5 = 35, तो x बराबर क्या हो गया 5, x बराबर 5 हो गया। तो अब भुजा ज्ञात करनी है, तो टोटल कितनी है 3x, टोटल 3x है, तो x का मान 5 है, तो टोटल में 3 × 5 बराबर 15 हो जाएगा, कितना 15, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस संख्याओं का औसत 32.5 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 25.6 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 38.2 है। पांचवी संख्या छठवीं संख्या से 50% अधिक है और सातवीं संख्या से 8 कम है, तो पांचवी और सातवीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि 10 का औसत क्या हो गया, तो टोटल कितना हो गया, इनका योग कितना हो गया, टोटल 325, ठीक है। और 4 संख्याओं कितना हो गया, 4 से गुणा करने पर, यानी कि औसत तो ये, और 4 योग कितना हो जाएगा 24, 2 हासिल और 4 को 20, 20 और 2 22, 1 2 हासिल 8 और 2 10, 102.4। और 3 संख्याओं का औसत ये, इनका सम क्या हो जाएगा 6, गुणा करने पर 3 से 6 और 24, 2 हासिल 3, 9 9 और 2 11, 114.6। अब क्या बोल रहे हैं कि पांचवी संख्या, यानी पांचवी छठवीं और सातवीं, पांचवी संख्या छठवीं संख्या से 50% अधिक है, यानी कि ये 3 है, ये 2 है, तो इसको x मान ले 3x, ये 2x। और सातवीं संख्या से 8 कम है, तो सातवीं संख्या क्या हो जाएगी, पांचवी संख्या 3x + 8। तो अब 10 102.4 प्लस 114.6 प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 8 बराबर क्या दिया हुआ 325। ये टोटल है ना, टोटल संख्याओं का योग। तो इनको जोड़ने पर कितना 10
10 का 0 और 100 यानी कि 4 और 8 12 12 12 और 2 14 14 और 1 15 15 का 5 एक हासिल, तो यानी कि 2 और 2 225 225 प्लस कितना हो गया यहाँ पर 5 यानी 6 तो 8x 8x बराबर 325। तो 8x बराबर क्या हो गया 325 में से 225 जाने पर 100, तो x बराबर क्या हो गया 8 से यानी कि 8 का भाग देने पर 8 1 8 कितना बचा 2 8 2 16 4 8 5 40, 1.25 कितना हो गया 1.25। अब ज्ञात क्या करना अपन को, ज्ञात क्या करना अपन को, ये करना ना पांचवी संख्या और सातवीं संख्या। पांचवी संख्या क्या 2x 3x और सातवीं संख्या क्या 3x, तो इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 6x प्लस 8 बटा 2 बराबर क्या हो गया 3x प्लस 8। और यहाँ पर क्या है 12 पॉइंट है, सॉरी यहाँ पर 12.5 है, तो 12 x का मान रखेंगे यहाँ पर, तो x का मान 3 से गुणा करने पर 12.5 को तो क्या है 15, एक हासिल 6 और 1 7 और 3 1 3, तो 37.5 प्लस 8 बराबर क्या हो गया 37.5। यहाँ पर 4 ही आएगा ना, 2 से भाग देने पर 4 ऐड करने में कितना हो जाए 41.5, तो क्या हो जाए 41.5 फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कोष्टक 5x स्क्वायर माइनस 1/x का होल क्यूब के विस्तार में अचर पद ज्ञात कीजिए। तो ये क्या होता है, इनका क्यूब क्या होता है, क्या हो जाएगा 125x यानी कि x की पावर 6 माइनस 1/x 6 माइनस 3 इंटू 5x स्क्वायर इंटू 1/x 1/x ये नहीं, यहाँ पर तो क्यूब होगा, सॉरी यहाँ पर क्यूब भी होगा, और अंदर क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 1/x। अब अचर पद पूछ रहा है यानी कि उस पर x नहीं हुई है, नहीं हो, ठीक है ना। तो अचर पद कहाँ पर होगा, यहाँ पर तो नहीं होगा क्योंकि 4 से x काटना है, x क्यूब बचेगा, यहाँ से होगा। इसमें अचर पद है, इसमें भी अचर पद, इसमें देखते हैं इससे गुणा करने पर तो क्या हो 15 माइनस का 15 x स्क्वायर इंटू एक्स और x 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर करने पर माइनस का 15 हो गया, क्या हो गया माइनस का 15। माइनस और माइनस सॉरी प्लस हो गया, ये प्लस हो गया ना, माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 15 हो गया, क्या हो गया प्लस का 15 फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डी का है तो डी को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए की आय बी की आय से 20% कम है और सी की आय ए और बी की आय के योगफल का 70% है। डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच अंतर 23,000 है तो ए की आय ज्ञात करें। ए बी सी और डी यानी कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, कितनी है 20% कम, तो ये क्या होगी 10, ये 10 है तो ये 8, ये ठीक है। अब क्या बोल रहा है 70% 18 का, बी यानी कि सी की आय बी और ए और बी की आय का 70% यानी 9 8 और 10 18 18 इंटू 70 बटा 100 काटने पर क्या हो जाएगा पॉइंट, ये नीचे हट जाएगा, 8 7 56 6 5 7 और 5 12 यानी कि 12.6 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है डी की आय, किसकी डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। 25% का मतलब यानी कि 1/4 और अधिक है तो 5/4 है, क्या है 5/4, तो 12.6 का 5/4 यानी कि 5/4, 4 से काटने पर 4 से काटने 4 3 12 पॉइंट 4 एकम 4 2 से 4 पंजो 20, तो
15, 15 75 और 3 से गुणा करने पर 15, यानी कितना हो गया 15.75। अब क्या बोल रहे हैं, डी क्या है, क्या हो गया 15.75। अब बी और डी यानी कि अंतर बी और डी, ये दोनों ने बी और डी, इनका अंतर 2300 है, तो बी और डी का अंतर कितना है 5.75 बराबर 23,000। तो ये किससे कट रहा है, ये 4 से पूरा कट रहा है, ठीक है। तो 4 से यानी कि 4 से कितनी बार कट रहा है, ये 4 बार कट जाएगा, ठीक है ना। इससे 5.75 से 4 बार कटने पर 4000 आ जाएगा, ठीक है 4000, ये 4000 है। तो अब पूछ किस कह रहा है, एक ही पूछ रहा है, तो एक को 4000 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 32,000, कितना 32,000। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 32,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x² माइनस 5√2 x प्लस 1 बराबर 0 है तो x³ प्लस 1/x बटा x² प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करेंगे तो ऊपर नीचे, यानी कि इसमें ऊपर वाले में x का भाग और नीचे वाले में x का भाग देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले में x का भाग देने पर x² प्लस 1/x², ठीक है, ये हो गया ना। और नीचे वाले में x का भाग देने पर x प्लस 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करें, इसको सरल करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी x का भाग देंगे, ठीक है, x का भाग देंगे x प्लस 1/x बराबर 5√2 हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गया नहीं चल रहा, तो ये ऊपर वाला ज्ञात करना है, क्या होगा। तो ऊपर वाला इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने पर 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करने पर 2, तो 25 और 2 50, यानी गुणा करने पर x² प्लस 1/x² माइनस प्लस 2 और x से x कट जाएगा तो 2, तो 48 आ जाएगा, 48 बराबर x² प्लस 1/x²। तो यहाँ पे मान रखेंगे, ऊपर तो क्या गया 48 और नीचे क्या हो गया 5√2। अब ऊपर नीचे √2 से गुणा करेंगे, ठीक है, √2 से गुणा करने पर तो नीचे क्या हो गया 2, नीचे 2 हो गया ना, 2 को 48 से काटने पर 24, तो ऊपर क्या हो गया 24√2/5, क्या हो जाएगा 24√2/5, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समलंब चतुर्भुज PQRS में PQRS के समांतर है तथा विकर्ण PR और QS बिंदु O पर प्रतिष्ठित करते हैं। यदि PQ 4 सेंटीमीटर और SR 10 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज POQ का क्षेत्रफल त्रिभुज SOR का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज है ना, समलंब चतुर्भुज P Q R और S, ठीक है। अब PQ 4 सेंटीमीटर है, PQ 4 सेंटीमीटर और S और R 10 सेंटीमीटर है, S और R 10 सेंटीमीटर है। और इनमें क्या है PR विकर्ण है, ये P और R विकर्ण है यहाँ से यहाँ तक, और S और Q विकर्ण है, S और Q विकर्ण है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पर, तो ये दोनों समांतर है, ये और ये समांतर है, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अब ये θ1 मान लेते हैं इसको θ1, ये θ2 है तो ये भी θ2 होगा, और ये शीर्षाभिमुख कोण ये भी समान होगा θ3, ये θ3। अब तीनों कोण बराबर है तो ये क्या हो गया, ये एक सर्वांग हो गया, ठीक है। तो सर्वांग में क्या होता है, त्रिभुज PO का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इनका, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिभुज POQ अपॉन त्रिभुज SOR बराबर 4/S। S क्या है, यानी कि P और Q किसका है, P और Q 4/S O और R का क्षेत्रफल यानी कि 10, आधार 10 है ना, तो 10 इनका होल स्क्वायर कर दिया। इनको पहले काट देते हैं 2, यानी किससे 2 से काटने में 2 और 5। अब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा 4 और 25, 4 और कितना 25 हो जाएगा, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज PQ और R में कोण Q बराबर 90 डिग्री है। यदि tan R बराबर 1/3 है तो sec P कोष्टक cos R प्लस sin P कोष्टक बटा कोसेक R कोष्टक sin R माइनस कोसेक P कोष्टक का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब
सबसे पहले यानी यहाँ पर एक P Q और R, Q यहाँ पर 90 है, ठीक है, 90 डिग्री का, तो टेन R, टेन यानी कि ये क्या होता है लाल बटा कक्का से, तो लम कितना है टेन R, यहाँ पर R यहाँ पर कौन बन रहा है, ठीक है, ये कौन बन रहा है, तो R, लम तो कितना हो गया, लम तो 1 और आधार 3, आधार 3 है ना, यहाँ पर लंब अपॉन आधार होता है 10, तो अब करण कितना हो जाएगा 9 और 1 10 यानी √10, ये कितना हो गया √10। अब क्या बोल रहा है सेक P, यानी कि सेक P यहाँ ये इस कोण से सेक P, यानी कि सेक P कितना होता है करण अपॉन आधार, करण कितना है यहाँ से, करण कौन सा हो जाएगा, करण तो यही है, करण ये √10 बटा, अब आधार कौन सा हो जाएगा 1, आधार 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोस R से यानी कि कोस R आधार अपॉन करण, तो आधार तो कितना है आधार 3 है और करण √10 है, आधार 3 √10 प्लस साइन P, यानी कि साइन P, अब की बार P से वापस, तो साइन P क्या होता है, साइन तो क्या होता है लंब अपॉन लंब कितना है, यहाँ से लंब ये यहाँ सामने वाला लंब होता है ना, कोण के थीटा कोण के सामने लंब कितना 3 और करण कितना √10 बटा नीचे वापस सेक R, यानी कि यहाँ से R, सेक R कितना हो जाएगा कोसेक है ना, कोसेक R, सॉरी कोसेक R कितना हो जाएगा करण अपॉन लंब, करण कितना √10 और लंब कितना वापस 1 है, ठीक है, इसका लंब 1 है। अब यहाँ से साइन R, साइन यानी वापस यहाँ से साइन R, यहाँ से साइन R क्या होता है लंब अपॉन करण, लंब 1 और करण √10 और माइनस सेक P, कोसेक P यहाँ से क्या होता है कोसेक P यहाँ से लंब अपॉन कोसेक या करण अपॉन ये होता है ना करण अपॉन लंब, करण क्या है 10 और लंब क्या है, लंब कितना है यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर लंब 3, तो 10 √10 अपॉन 3 बटा, अब यहाँ से ऊपर से हल करते हैं इसको, तो √10 एक मिनट, √10 कोष्टक, यहाँ पर √10 एलसीएम आ गया, बचा क्या ऊपर 3 और 3 6 बटा नीचे क्या हो गया √10 कोष्टक एलसीएम क्या गया √10 इंटू 3 √10 कोष्टक में, यहाँ पर क्या बचा 3 यानी √3 माइनस यहाँ पर क्या बचा, √10 को √10 से गुणा करने पर 10 कोष्टक, अब √10 से √10 कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, ठीक है, बचा कितना 6 बटा 1 बटा माइनस का 7 बटा 3 ऊपर चला गया तो कितना हो गया 3 चंग 18 बटा 7 माइनस का 18 बटा 7, तो क्या हो गया थर्ड ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी और डी के बीच में 6342 की राशि को 3:4:8:6 में अनुपात में वितरित किया गया है, बी और डी के हिस्सों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल ये कितना हो गया 14 और 4 18 और 3 21 बराबर कितना है 6342, तो 1 बराबर कितना हो गया 21 या 63 और 21 2 42। अब ज्ञात किसका करना है बी और डी के बीच का, यानी बी और डी 2 है तो एक का मान 302 है तो 2 का मान क्या हो जाएगा 604, तो 604 सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डी को सभी को साथ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से किसी आयताकार कमरे की फर्श पर टाइल्स लगाने की लागत 9100 है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। कमरे के फर्श का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्या बोल रहा है, यानी 91,000 की वैल्यू 91,000 लागत है टाइल्स की, है ना, 91,000 बटा
65 रुपये प्रति मीटर, यानी 1 मीटर की ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले 1 मीटर की तो क्या हो जाएगा 13 7 91 और 13 पंजे 65, 5 से काटने पर 5 से काटने पर 1 कितना बचा 3 5 यानी कि 2 5 चौका 20 यानी 140 है। ठीक है, 140। अब कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है, ये तो किसका है, क्षेत्रफल का है ना, 140 क्षेत्रफल है, तो लंबाई और चौड़ाई है तो 7, इनको x मान लेते 7x इंटू 5x बराबर 140। तो क्या है 35x² बराबर क्या हो गया 140। 35 से काटने पर क्या हो जाएगा, 35 से काटेंगे तो यानी 35 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है 4, यानी 4 बार जा रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, x² बराबर 4 है तो x बराबर 2। अब परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप 2 कोष्टक 7x प्लस 5x होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया 2, इनको जोड़ने पर 12 को 12x है ना, तो x का मान रखने पर 2, 24 को 2 से गुणा करने पर 48। तो कौन सा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वापस डी का है तो डी के सभी को साथ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस 4 बराबर 0 है तो थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा है तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे 5 यानी कोस में है ना, तो 5 कोष्टक 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कोष्टक 1 माइनस 4 कोस थीटा माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे 5 माइनस 5 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोस थीटा माइनस 4 बराबर 0। अब बराबर के इस तरफ आने पर क्या हो जाएगा 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो 4 कोस थीटा और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 4 जाने पर 1 और 1 उधर जाने पर माइनस का हो जाता है, माइनस का 1 बराबर 0। अब ये क्या हो रहा है, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस थीटा माइनस 4 कोस थीटा और माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 5 कोस थीटा कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा कोस थीटा प्लस 1 माइनस 1 कोष्टक 4 यानी कि 1 कॉमन ले लिया ना यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर केवल 1 ही है, ये ना 1 ही तो बचेगा, 4 कैसे होगा, 5 में से 1 जाने पर 4x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोस थीटा और प्लस 1 बराबर 0। तो क्या हो गया कोस थीटा 5 कोस थीटा प्लस माइनस 1 कोष्टक कोस थीटा प्लस 1, तो ये तो माइनस में होगा तो ये तो नहीं होगा, और ये प्लस वाला होगा तो ये हो जाएगा। तो क्या होगा कोस थीटा बराबर 1/5, कोस थीटा बराबर क्या हो गया 1/5। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार अपॉन करण होता है ना, आधार अपॉन करण। तो आधार अपॉन करण आ गया तो अपन को क्या निकालना है अब, यानी कि 25 में से 1 जाने पर 24, यानी कि लम क्या आ जाएगा 24 √24 क्या आ जाएगा √24। तो √24 आ गया। ठीक है, अब कोट ज्ञात करनी है, तो कोट क्या होता है यहाँ पर लिख लिया, कोट क्या होता है आधार अपॉन लम। तो आधार कितना 1, लम कितना √24 प्लस कोसे क्या होता है करण अपॉन लम, करण कितना है 5 और लम कितना है √24। तो √24 तो क्या हो गया इनका एलसीएम, √24 एलसीएम, और ऊपर क्या आ गया 5 और 1 6, क्या गया 6। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 6/4 यानी 2 बार आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा √6। अब अंदर √6 आ गया तो √6 से 1 6 करने पर क्या हो जाएगा √6/2। तो √6 बटा क्या हो जाएगा 2, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही समय पर सुमन x से y के लिए चलती है और रेखा स्थान y से x के लिए चलती है। रास्ते में मिलने के बाद सुमन और रेखा स्थान y और x पर क्रमशः 3 घंटे
12 मिनट और 1 घंटे और 48 मिनट में पहुंचती है। यदि रेखा की चाल 9 किमी प्रति घंटा और है तो सुमन की चाल ज्ञात करें। यानी कि यहाँ से ये तो x है और ये y है, तो सुमन की, ये सुमन की चाल है, सुमन यानी सुमन और ये रेखा, ठीक है। तो यहाँ से x से चल रही है, ठीक है। सुमन कैसे, सुमन कहाँ से जा रही है, x से y, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिलती है दोनों। अब यहाँ से सुमन तो इस तरफ जा रही है, तो कितने का टाइम लग रहा है उसको, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 3 घंटे और 12 मिनट। 3 घंटे 12 मिनट का 12 पंजो 60, यानी कि 3 से ही 1/5 ये टाइम लग रहा है, ठीक है। और इसको यहाँ से यहाँ तक जा रही है रेखा, y से x जा रही है, तो बीच में मिलने के बाद तो 1 से यानी कि 60, 1 से ही 48, 48 को 12 से काटने पर 12 से काटने, यानी कि 12 से काटने पर 12 चौक 48 और 12 पंजो 60, यानी कि 5/1 से ही 4/5। तो इसको ये तो क्या हो जाएगा 4 और 5 यानी 9/5, और ये क्या हो जाएगा 15 और 1 16/5। अब समय क्या होता है, यानी कि सुमन s/, रेखा बराबर क्या हो जाएगा समय, यानी कि इनका समय रूट में एक यानी मिलने के बाद चला समय उल्टा हो जाता है इनका। तो सुमन का तो क्या हो जाएगा 16/5 और रेखा क्या हो जाएगा 9/5 रूट में, ठीक है ना। 5 से 5 कट गया, बचा क्या s और r बराबर बच गया क्या 4/3। तो s बराबर क्या हो जाएगा 4/3 r यानी सुमन के रेखा की चाल कितनी है 4/3 इंटू r, रेखा की चाल कितनी है 9, तो रेखा की चाल 9 है ना, यहाँ पर 9 है। सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है 4, यहाँ पर 9 और s 36, यहाँ से नहीं आ रहा, उल्टा कर दिया ना अपने। तो 9/16 और 16/5, रेखा से एरिया 16/5 और 9/5। कौन जा रही है यहाँ से यहाँ तक, यानी पहले सुमन की दे रखी है, सुमन की, ठीक है। सुमन x से y जा रही है, सुमन 3 से ये जा रही है, ठीक है, यहाँ से, और ये क्या है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा इनका। तो अब देखते हैं इनका, ये क्या हो जाएगा 9/5 और ये नीचे क्या होगा 16/5। अब 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 9, s और r बराबर 9 का रूट कितना हो गया 3, यानी कि रूट 9 रूट का कितना 3 और 16 का 4। अब s बराबर कितना हो गया 3/4 इंटू r का मान क्या है 3 इंटू 9/4 27/4 बराबर क्या हो जाएगा 24 और 3 यानी 6 से ही 3/4 किसकी सुमन की चाल आ जाएगी। क्या सुमन की चाल कितने आ गई 6 से ही 3/4, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 131.25 में बेचकर एक व्यापारी को वस्तु के क्रय मूल्य के अंकों के बराबर प्रतिशत में लाभ होता है, तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। यानी कि x है उसका CP, ठीक है, x है, x पर उसको x का ही लाभ हो रहा है, यानी कि 100 + x/100 इसका ये लाभ हो रहा है उसको, ठीक है ना। बराबर कितने में बेच रहा है वो 131.25 में, और यहाँ से क्या हो गया गुणा करने पर ये CP है ना, ये भी SP है और ये भी SP है टोटल, ठीक है ना, बेचने पर लाभ होने पर बाद में। तो अब x बराबर क्या हो गया x 100 + x बराबर 31,000, ठीक है, 13,125, यानी कि 100 से गुणा करने पर पॉइंट हट गया, ठीक है।
तो अब x का मान यहाँ पर क्या रखिए कि ये संख्या आ जाए। तो सबसे पहले क्या रखते हैं 100 यानी कि 65 और 165, 65 और 65 और 165 ये रखते हैं ना। 65 और 65 165 कितना आ गया 25 यानी कि 5 6 से गुणा करने पर 6 ये नहीं होगा ठीक है। तो अपन रखते हैं 75 और इंटू 175 ये रखते हैं। तो ठीक है ये 25 ठीक है ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा x का मान 75 और 175 से गुणा करने पर 13,125 आ जाएगा। तो ये x 75 और ये इंटू 175 ठीक है ना। x का मान 75 है। अब क्या बोल रहे हैं x क्या सीपी माना ना अपन ने, x ये सीपी है। सीपी का मान क्या है 75, 75 पे 40% का लाभ प्राप्त करना है उसको, 40 का लाभ प्राप्त कर रहा है ठीक है। तो बराबर 2 और 5, 5 से इसको काटने पर कितना हो जाएगा 1 और 5 25 यानी 30 बराबर कितना 30, 30 का लाभ कमा रहा। तो 75 तो ये और 30 ये 75 और 30 5 और 105 यानी कि 105 रुपये में बेचना चाहिए उसको। किसने में 105 रुपये में। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ हमारा 18 अगस्त की सेकंड शिफ्ट समाप्त होती हुई। अब अपन कल मिलेंगे ठीक है। जो भी फ्रेंड्स न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ठीक है।